नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं और हम ऐसे ही प्रश्न लेके आते हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में आती है? तो यह आती है हमारी मध्य हिमालय श्रेणी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो यह थी हमारी सुधा पांडे जी। सुधा पांडे जी राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, राज्य में प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हुए थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक निगम है? तो यह है हमारा सिडकुल। सिडकुल जो है राज्य का एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो यह है हमारे भवानी दत्त जोशी जी। भवानी दत्त जोशी जी राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, राज्य में नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों, यह प्राप्त हुए हैं हुडली उत्तरकाशी से। हुडली एक स्थान है हमारा, उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है और बेसिक सा प्रश्न है, आप सभी के याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में नागपुर गढ़ में किस देवता का मंदिर था? तो यहाँ था हमारे नाग देवता जी का मंदिर। ठीक है। और दोस्तों, परीक्षा में एक बार यह भी पूछ लिया था कि जो गढ़वाल के 52 गढ़ हैं इनको किसने जीता था? या दोस्तों, गढ़वाल के 52 गढ़ों को किसने जीता था? तो यह जीता था हमारे अजय पाल जी ने। ठीक है। अजय पाल जी ने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था। अगला प्रश्न है, कनकपाल किस गोत्र के थे? तो यहाँ थे हमारे शौनक गोत्र के। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में 2 कुंड कौन कौन से हैं? तो बच्चों, देवप्रयाग में 2 कुंड हैं हमारे। एक तो है वशिष्ठ कुंड और दूसरा है ब्रह्मा कुंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी चक्रधर जोशी जी ने। चक्रधर जोशी जी के द्वारा देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी। यदि यह परीक्षा में यहाँ पूछ लिया जाए कि जो नक्षत्र वेधशाला है यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, यह देवप्रयाग में स्थित है हमारी नक्षत्र वेधशाला। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1837 में। अगला प्रश्न है, नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने के लिए पर्यटन किस कमिश्नर ने किए थे? तो यह किए थे कमिश्नर बेटन ने। ठीक है। नैनीताल को एक लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा पर्यटन किए थे यह किए थे बेटन जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस कमिश्नर को निर्बुद्धि कमिश्नर कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कहा गया है गोयन जी को। गोयन जी को निर्बुद्धि कमिश्नर कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पंवार वंश में सर्वाधिक शासन काल किसका रहा है? तो दोस्तों, यह रहा है पृथ्वीपति शाह जी का। ठीक है। यह पूछ रहा है कि पंवार वंश में सबसे ज़्यादा शासन काल किसका रहा है? तो यहाँ पर रहा है पृथ्वीपति शाह जी का। अगला हमारा प्रश्न है, किस अभियान के दौरान उद्योत चंद का सेनापति हीरू देवबा मारा गया था? तो यह मारा गया था डोरडी अभियान के दौरान। ठीक है। और दोस्तों, परीक्षा में यदि आप पूछ ले कि उद्योग चंद का सेनापति कौन था, तो यह भी याद रखें, इनका सेनापति था हीरू देवबा। ठीक है। हीरू देवबा जो है हमारे उद्योग चंद जी का सेनापति था। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने कैलाश में मान सरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए गुट भूमि दान दी थी? तो यह दी थी बाज बहादुर चंद जी ने। बाज बहादुर चंद जी ने जो कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री थे उनके लिए गूंट भूमि दान दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर के समय डोडी राजा कौन था? तो यहाँ थे हमारे देवपाल। ठीक है। देवपाल जी बाज बहादुर के समय डोडी राजा थे। प्यारे बच्चे, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, यह बाज बहादुर चंद है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना शुरू हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 2000 और 2003। यदि दोस्तों परीक्षा में दोनों ही ऑप्शन दिए गए हों तो 2002 राइट करना, अन्यथा दोस्तों इनमें से जो भी एक आए तो वही राइट करना। ठीक है। या 2002 आए या 2003। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना कब से शुरू हुई थी?
तो यह हुई थी सन 2010 से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, चाल खाल योजना का संबंध किससे है? तो यह जल स्तर सुधार से है। जल स्तर सुधार के लिए बनाई गई थी हमारी चाल खाल योजना। दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि सभी प्रश्न जो है अच्छे लेवल के हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? तो जो हमारी जोगिन चोटी है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, चिनाब या चेनाब घाटी कहाँ स्थित है? तो यह चमोली में स्थित है। यदि परीक्षा में चिनाब पूछ लिया जाए या चेनाब पूछ लिया जाए तो दोस्तों दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यह हमारी चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मडका सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मडका सूर्य मंदिर स्थित है हमारे पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है हमारा, कमिश्नर रेल द्वारा साल के वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दी थी। तो जो हमारे ब्रिटिश कमिश्नर थे रेल जी, इनके द्वारा जो साल का वृक्ष है उस पर रोक लगा दी गई थी सन 1826 में। ठीक है, इसकी कटाई पर रोक लगा दी थी इन्होंने सन 1826 में। और प्यारे बच्चों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, FRI भवन देहरादून कौन सी शैली में बना है? तो यह दोस्तों यूरोपीय शैली या ग्रीक शैली दोनों से मिलकर बना है हमारा FRI भवन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।